बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 25 जुलाई को जारी करदा SRO या जारी करदा नोटिफिकेशन की तरफ से अगर बात की जाए, जो चैप्टर 84 और 85 के हवाले से स्पेशली है, जिसमें पाकिस्तान में प्लांट एंड मशीनरी को इंपोर्ट किया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स की नॉर्मल चीज़ें होती है और मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी है। इसके रिलेटेड एक रेस्ट्रिक्शन को ऐड किया गया है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है? पाकिस्तान सिंगल विंडो आने से पहले विबोक जो कस्टम का सॉफ्टवेयर था, जिसमें तमाम किस्म की इंपोर्ट के लिए डाटा एंटर किया जाता था, कस्टम क्लियरेंस के मराहल उसमें तय किए जाते थे। पाकिस्तान सिंगल विंडो आने की वजह से जो इंडस्ट्री को सबसे पहला बेनिफिट हुआ वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फार्म था। इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फार्म की रिमूवल से आज़ादी इंडस्ट्री को एक इस तरह की ऑपरेशनल एक्टिविटी से आज़ाद करना था, जिससे उसका टाइम बचा, जिससे उसकी कॉस्ट बची। अच्छा, ये दोनों चीज़ें इस तरह की हैं जो हर बिजनेसमैन की नीड है। इसकी रिमूवल करने की वजह से इंडस्ट्री को बहुत प्रॉफिट हुआ और उसकी ऐसी, आप ये समझ लें कि उसने बिजनेस के ऑपरेशंस को स्पीड अप कर दिया है, क्लियरिंग एजेंट की एफिशिएंसी को स्पीड अप कर दिया है। इन दोनों सूरतों में जो बेनिफिट हुआ है वो बिजनेस को हुआ है। और अगर इंपोर्ट डिपार्टमेंट की बात की जाए किसी भी इंडस्ट्री में, तो इंपोर्ट डिपार्टमेंट को हुआ है। तो अब जब ये नोटिफिकेशन आया, तो इस नोटिफिकेशन के तहत मुख्तलिफ किस्म की पाबंदी को एक मुख्तलिफ किस्म से मनाता है कि एक पाबंदी को आयद किया गया। और वो पाबंदी क्या है? जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फार्म की पहले इजाज़त ली जाती थी कमर्शियल बैंक से, इसी तरह अब इस किस्म की इंपोर्ट जो 84 चैप्टर या 85 चैप्टर में इंपोर्ट होती है, उसकी अप्रूवल के लिए इनको स्टेट बैंक से अप्रूवल लेना पड़ती है। तो इसी सिलसिले में आज हमने शार्प इंटरनेशनल से मिस्टर अली साहब को मदऊ किया है। मिस्टर अली साहब के साथ हम मौजूद है, जो हमें कस्टम के हवाले से ये आगाह करेंगे कि इस वक्त 25 जुलाई से लेके अब तक है कितनी कंसाइनमेंटें पोर्ट पे पड़ी हुई हैं जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छा टॉपिक चूज़ किया बातचीत करने के लिए। सर हमारा जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से एक सर्कुलर इशू हुआ, जिसके ऊपर के 84 और 85 चैप्टर इंपोर्ट के ऊपर आपको जो है अपने बैंक से आप कांटेक्ट करते हैं अपने FI अप्रूवल के लिए। उसके बाद आपका बैंक आपको जो है एक फॉर्म देता है जो कि स्टेट बैंक को भिजवाया जाता है स्पेशल आपकी अप्रूवल के लिए। और उसकी अप्रूवल के बाद आप अपनी शिपमेंट को जो है वो क्लियर करवा सकते हैं। पहले मामला PSW आने के बाद FI एक आसान वे में चला गया था, शिपमेंट्स आ रही थी। लेकिन ये जैसे ही इन्होंने ये किया, अभी द न्यूज़ ये भी बता सकते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो आयद क्यों की गई है? सर रेस्ट्रिक्शन आयद एक्चुअली द न्यूज़ आर्टिकल, उन्होंने एक आर्टिकल इसी के ऊपर जो है ना, द न्यूज़ अखबार है हमारा, जिसके उन्होंने ये आर्टिकल इसके ऊपर भी बाकायदा उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने एक्चुअली लिखा था ये हमारा जो डॉलर एक्सचेंज रेट जो अप जा रहा था, उसको जो है उन्होंने डाउन करने के लिए, अपना डॉलर रोकने के लिए, पाक रुपीज़ बाहर पेमेंट ना भिजवाने के लिए उन्होंने ये पाबंदी आयद की थी कि इसकी वजह से कुछ हमारा एक्सचेंज रेट बेहतर हो जाएगा। अभी आपको जो आर्टिकल की बात कर रहा हूँ उसके मुताबिक 2000 प्लस शिपमेंट्स जो हैं वो कराची पोर्ट पे और 1000 प्लस शिपमेंट्स जो हैं वो लाहौर LAFU पे जो है वो हमारी स्टक पड़ी हुई हैं, जिनका कि स्टेट बैंक की तरफ से FI अप्रूव नहीं हो रहा। पिछले तकरीबन 2 माह के अंदर एक कंसाइनमेंट हमने डील की है, वो दिन में स्टेट बैंक जो है 4 या 5 FI अप्रूव कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी डिले आ रही हैं इंडस्ट्री में। आपको कंटेनर के डैमरेजेस चार्जेस, उसकी डिटेंशन चार्जेस आपको फेस करना पड़ रही हैं। LAFU पे आपको गोडाउन रन चार्जेस इंडस्ट्री को फेस करना पड़ रही है। और बाकी जो इंडस्ट्री का हाल हो रहा है वो आप भी माशाल्लाह उसी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो लेकिन आपकी मशीनरी वगैरह और ये सारी चीज़ों के ऊपर भी इम्पैक्ट इसका आ रहा है। अच्छा, एक तो आपने रीज़न ये बयान कीजिए कि ये सारा कुछ किया इस वजह से गया था कि जो इंपोर्ट के ऊपर डॉलर के एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो जो माजी की अगर सूरत हाल देखा जाए तो माजी से हमें यही पता चलता है कि ये रेस्ट्रिक्शंस हमेशा एक टाइम पीरियड के ऊपर होती थी कि जी इस टाइम से पहले अगर कोई इंपोर्ट है जिसकी आपने LC ओपन करवा ली है या इससे पहले की PI आप कंफर्म कर चुकी है, अगर वो LC के ऊपर नहीं, एडवांस के पेमेंट के ऊपर है या ओपन अकाउंट के ऊपर है, तो वो वाली कंसाइनमेंटें तो पोर्ट के ऊपर आके नहीं रुकती थी, वो रिलीज हो जाती थी। ये केस अभी जो इंडस्ट्री को फेस करना पड़ रहा है, ये केस वो वाला है जिस केस में जो मौजूदा कंसाइनमेंट है जो एडवांस में
जिनकी पेमेंट जा चुकी थी, या वो वाली कंसाइनमेंट है जो ओपन अकाउंट पे भी हैं लेकिन 25 जुलाई से पहले वो सप्लायर और बायर के दरमियान निगोशिएशन हो चुकी थी और मूवमेंट भी हो चुकी हुई थी, तो वो वाली भी रोक ली गई हैं। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है कि वो वाली, तो मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक को अप्रूवल दे देनी चाहिए थी। सर इसमें आपने अगर एडवांस पेमेंट भी भिजवाई हुई है और आपका एफआई अप्रूव भी पड़ा है, ये केसेस इस तरह से आए हैं, आपने जीडी सबमिट कर दी है, उसके बाद वो बैंक होल्ड पे चली गई है। बैंक होल्ड पे जाने के बाद आप बैंक से कांटेक्ट कर रहे हैं और वो फिर आपका वो फॉर्म अप्रूवल के लिए स्टेट बैंक को भिजवा रहा है, वो भी क्लियर नहीं हो पा रही, स्टक हुई पड़ी हैं। कोई भी ऐसा जब हमारा इश्यू होता है उसमें ये चीज़ लिखी जाती है कि ये अफेक्ट कर रहा है इस डेट से पहले, जो ट्रांजिट डेट्स हैं, ये डेट्स या एयरवे बिल डेट्स जो हैं आपकी, उससे पुरानी कंसाइनमेंट्स जो है इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होगा, ये उसके बाद वाली शिपमेंट्स पे ये इफेक्टिव होगा। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस केस में जैसे ये लागू किया गया, आपकी जो कंसाइनमेंट्स ऑन पोर्ट हैं, जो इन ट्रांजिट हैं, वो तमाम के ऊपर ये लागू हो चुका हुआ है। और मुझे मेरे एक सोर्स ने ये भी बताया था कि अगर उनकी एक कंसाइनमेंट कोई तकरीबन $2000 की आ चुकी हुई है, उसके ऊपर जो उन्हें अप्रूवल की वजह से नुकसान हो रहा है वो $2500 का नुकसान हो चुका हुआ है जी सर, वो डिटेंशन लगा ले, डैमेज लगा लें। तो इस वे में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि ऑक्शन की तरफ भी इंडस्ट्री जाएगी कि जो पोर्ट वर्ड से चीज़ें जो इंडस्ट्री है वो रिलीज ही नहीं करवाएगी। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सर लाजमी बात है, जब आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी सेल से बहुत ज़्यादा अप हो रही है, तो लाजमी बात है उसको कोई भी जो है वो अगर $2000 का नुकसान हो रहा है वो उसको $2000 पे छोड़ देगा कि यही ठीक है। अदरवाइज देखिए $2000 का सामान आप मंगवा के उसके ऊपर 2500 आप वो कॉस्ट दे रहे हैं, उसके बाद आपके पास सेल की ऑप्शन नहीं बचती। इससे तो बिजनेस रिलेशन और एक कंट्री के सेकंड कंट्री के साथ रिलेशनशिप भी खराब हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। 100% मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात के साथ। नहीं तो इस वे में तो अगर हम नाजरीन देखें तो ना तो हमारा स्टेट बैंक इस वक्त इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहा है, क्योंकि आप ये सिर्फ इस चीज़ के डॉलर के एक्सचेंज रेट को आप इस तरीके से अगर रोकना चाहते हैं तो ये कोई अच्छा तरीकाकार नहीं है। इसके लिए ज़रूरी यही है कि जो इन ट्रांजिट कंसाइनमेंट है जो पोर्ट पे आ चुकी हैं या इन ट्रांजिट हैं उनको रिलीज़ होना चाहिए। उसकी आप डॉलर के एक्सचेंज रेट को रोकना चाहते हैं, जबकि अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, हम शिपिंग लाइन को डिटेंशन उससे ज़्यादा दे रहे हैं। तो जहां पहले भी एक लास्ट टॉपिक हम डीओ चार्जेस के ऊपर बातचीत कर चुके हैं, उसमें भी यही है कि हम डीओ चार्जेस की सूरत में शिपिंग लाइनों को डॉलर्स एक्स्ट्रा अमाउंट बाहर भेजते हैं, जिसकी वजह से हमें मुल्क पाकिस्तान को नुकसान होता है। आज की अगर इस गुफ्तगू का भी यही रिजल्ट निकालें तो हमें यही चीज़ सामने आती है कि 2000 प्लस कंसाइनमेंट है जो पोर्ट पे सिर्फ कराची पे पड़ी हुई हैं, उनके अगेंस्ट आप ये लगा लें कि जी डिटेंशन की अमाउंट कितनी आ चुकी हुई है। तो डॉलर जो फ्लक्चुएट कर रहा है वो तो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये कर रहा है। तो इस सूरत में आप 10-15 रुपये नहीं, 10-15 डॉलर भी नहीं, पर डे एक दिन का डिटेंशन मुख्तलिफ शिपिंग लाइनों का मुख्तलिफ है और ये पर डे 100 प्लस है मोस्ट ऑफ द केसेस। और फिर इनके भी स्लैब रेट हैं, 7 डेज़ पे कुछ और है, 14 डेज़ पे कुछ और है, 21 डेज़ पे कुछ और है। तो नाजरीन मेरा यही कहना है कि ये जो तमाम इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगी है करंटली उसको जल्द अज जल्द रिजॉल्व होना चाहिए। इसके बारे में अगर आपकी कोई और राय है मैं तो यहाँ पे ना आपको एक छोटी सी चीज़ एडिशन करना चाहूँगा। ऐसे मामलात के ऊपर हमेशा से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वो बिल्कुल इन चीज़ों को टैकल करती है, ये उन चीज़ों को हाईलाइट करती है। ये जैसा लेटेस्ट हमारी लग्जरी आइटम्स के ऊपर बैन लगा था और जो पोर्ट पे स्ट्रक हो गई थी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिक्वेस्ट के साथ जो उन्होंने एफबीआर को रिक्वेस्ट की और वहाँ से एक सर्कुलर और एसआरओ इशू हुआ कि इनके ऊपर डैमेजेस के ऊपर जो है इनको जो है वो निगोशिएट किया जाए। उन्होंने बाकायदा पोर्ट्स को जो है ना ये एसआरओ इशू करवाया और उनको ये कहा कि इसके ऊपर जो है वो आपको डैमेजेस चार्जेस के ऊपर निगोशिएशन करनी चाहिए, जैसे ही एसआरओ 598 आपने ये भी देखा होगा कोविड के डेज में भी मिनिस्ट्री की तरफ से या पोर्ट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन शिपिंग लाइनों को दी गई थी कि जी आप जो स्टोरेज आ रहे हैं या डिटेंशन आ रहे हैं उनको वेवर दें। तो इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, यकीन मानिए कि हमने ईमेल की, कम्युनिकेट किया, सारा कुछ किया, लेकिन उन्होंने हमें ज़रा भी वेवर नहीं दी। तो ये जो बास टाइम पे मिल भी सकती है, 100% नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको जो कन्विंसिंग पावर आप उनके साथ करते हैं वो शिपिंग लाइनें इस चीज़ को एग्री नहीं करती, चूँकि फॉरेन प्राइवेट सेक्टर लगा रहे हैं,
फॉरेन कंट्रीज़ की जी, इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल। लगा लें। तो मेरा ख्याल है कि इस सूरत में कंपनी को और ये जो स्टेट बैंक ने मौजूदा सूरत हाल को डॉलर को कंट्रोल करने के लिए ये जो रेस्ट्रिक्शन आयद की गई है, एटलीस्ट उन कंसाइनमेंट के ऊपर मूव करनी चाहिए जो पोर्ट पे आ चुकी हुई हैं या इन ट्रांजिट हैं, ताकि इसके लिए जो हम बचाने जा रहे हैं बल्कि दूसरी सूरत में हम उससे ज़्यादा देने जा रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पे प्रोग्राम इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।